अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। नाजरीन, इब्राहिम ट्राओरे इस वक्त अफ्रीका बुर्किना फासो का सबसे खतरनाक लीडर है जिसने वेस्टर्न कंट्रीज को हिलाकर रख दिया है। बुर्किना फासो को अफ्रीका में एक छोटा और आम तौर पर एक गरीब सा मुल्क समझा जाता है, मगर सरप्राइज ये है कि बुर्किना फासो के इस लीडर को दुनिया की कुछ बड़ी ताकतें, या आप कह सकते हैं कि इनके कुछ खास दुश्मन, इस इब्राहिम को इतनी इंटेंसिटी के साथ मारने और खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि जिसको आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले सिर्फ 2 से ढाई साल के अंदर ही इस इब्राहिम ट्राओरे के ऊपर एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे 18 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, जिनमें ड्रोन अटैक, स्नाइपिंग अटैक, पॉइजन अटैक और जासूसी जैसे अटेम्प्ट्स शामिल हैं। आखिर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है कि जिसका सहारा इसके दुश्मनों की तरफ से इस इब्राहिम ट्राओरे को खत्म करने के लिए ना लिया गया हो। मगर इससे भी ज्यादा सरप्राइज की बात यह है कि इब्राहिम ट्राओरे को मारने की इतनी ज्यादा कोशिशें कर लेने के बावजूद भी ये इंसान हर बार बचने में कामयाब रहा। ये ही वजह है कि अब तो अफ्रीका, बुर्किना फासो के साथ साथ बाकी अफ्रीकन कंट्रीज में भी लोग इसको द मैन विथ 18 लाइव्स के नाम से पुकारने लगे हैं, जिसका मतलब ये है कि एक ऐसा आदमी जिसको 18 लाइफ लाइन मिल चुकी हूं। इससे हमें यह सबक भी सीखने को मिलता है कि अल्लाह जब तक न चाहे उस वक्त तक हमें कोई मौत नहीं दे सकता है। इसलिए हमें अपने टारगेट्स को अचीव करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि मौत अपने वक्त से पहले नहीं आ सकती है। इस तरह की बात इस लिए कही जाती है क्योंकि ये 18 बार ऐसी साजिशों से बच चुके हैं जो इनको खत्म करने के लिए की गई थी। अब बाकी सब तो छोड़िए, यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि एक ऐसा लीडर जो अभी इतना ज्यादा यंग है, जो मौजूदा जमाने में वर्ल्ड के किसी भी मुल्क का सबसे कम उम्र में बनने वाला प्राइम मिनिस्टर है, और जिसने कुर्सी भी अभी 2-3 साल पहले ही, मतलब 2022 में संभाली है, तो ऐसे नए नवेले और कम उम्र वाले प्राइम मिनिस्टर से आखिर वर्ल्ड की किन ताकतों को इश्यूज है। और इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इश्यूज है। अब इब्राहिम ट्राओरे से किसको इशू है और क्या इशू है, इस पर तो तफसील से बात होगी ही, मगर इससे पहले जरा थोड़ी सी नजर हम इस इब्राहिम ट्राओरे को मारने की कोशिशों पर भी डाल लेते हैं जो इसको मारने के लिए की गई थी। देखिए, इस इब्राहिम ट्राओरे के ऊपर जितने भी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए थे, उनमें से मोस्टली तो ऐसे हैं जिनकी मुकम्मल जानकारी कभी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बाहर आने ही नहीं दी गई है, मगर इनमें से कुछ अटेम्प्ट्स ऐसे भी हैं जिनको न सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया है, बल्कि इनसे कनेक्टेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहे या न चाहे बाहर आ भी गई। एग्जाम्पल के तौर पर जनवरी 2024 में जब बुर्किना फासो में एक बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा था, बल्कि अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के नाम से एक बड़े इवेंट की शुरुआत हो रही थी, एग्जैक्टली द सेम टाइम सदर इब्राहिम ट्राओरे के दुश्मनों ने इसके घर पर अटैक करने का प्लान बनाया। स्पेशली ये अपॉर्चुनिटी इसलिए चुनी गई थी क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड उस टाइम दूसरी चीजों में बिजी हो जाते थे। ये लोग अपने इस प्लान में तकरीबन कामयाब हो भी चुके थे, मगर इस प्लान के दी एंड तक पहुंचने से बिल्कुल चंद लम्हे पहले ही बुर्किना फासो के सिक्योरिटी गार्ड्स रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस की हेल्प से इस अटैक को फेल करने में कामयाब रहे और फौरन ही इस पूरे प्लान को नाकाम कर दिया गया। इससे भी ज्यादा सरप्राइज की बात तो यह है कि इसके दुश्मनों ने एक बैकअप प्लान भी बना रखा था, यानी अगर इब्राहिम ट्राओरे घर पर अटैक करने से बच भी गया तो बैकअप प्लान के तौर पर दुश्मनों ने गवर्नमेंट की हाई सिक्योरिटी कार्स के उस काफले को या एक खास कार को अटैक करने का प्लान बना रखा था, जिसमें जनरली मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या कोई और बड़ा लीडर सफर करता है। मगर जब पहला प्लान फेल हो चुका था तो फिर सिक्योरिटी गार्ड्स वहां तक भी आसानी से पहुंचने में कामयाब रहे और इब्राहिम ट्राओरे को बचा लिया। इसी तरह का एक और इंसिडेंट हुआ जिसने बुर्किना फासो के लोगों के होश उड़ा दिए थे। वो तब हुआ जब एक दिन इब्राहिम ट्राओरे के सबसे करीबी गार्ड्स में से एक गार्ड ने यह डिस्क्लोजर दिया कि उसे इब्राहिम ट्राओरे को खत्म करने के लिए $5 मिलियन ऑफर किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बाहर का एक स्पाई आदमी बुर्किना फासो आया और उसने आते ही इब्राहिम ट्राओरे के सिक्योरिटी गार्ड्स के लोगों से रिलेशन बनाने स्टार्ट किए। फिर इन्हीं सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक सिक्योरिटी गार्ड को उसने $5 मिलियन ऑफर दिए थे ताकि वो इब्राहिम ट्राओरे को खत्म कर सके।
इस सिक्योरिटी गार्ड ने वो $5 मिलियन का प्रपोजल लालच में आकर एक्सेप्ट भी कर लिया था और इब्राहिम ट्राओरे को मारने के लिए तैयार भी हो गया था। जिसके बाद इसने इब्राहिम ट्राओरे को मारने का प्लान बनाया कि इब्राहिम ट्राओरे को उस वक्त खत्म किया जाएगा जब वो नमाज अदा कर रहा होगा, वो भी एक मस्जिद के अंदर जाकर। मगर सरप्राइज की बात यह है कि इस गार्ड ने मिलियंस ऑफ डॉलर ले तो लिए थे और इब्राहिम ट्राओरे को मारने के लिए हामी भी बहर दी थी, मगर बाद में इसने इब्राहिम ट्राओरे के पास जाकर सारा प्लान एक्सपोज कर दिया था। इस गार्ड के अकॉर्डिंग इसका ज़मीर इसे ये करने की इजाजत नहीं देता था। ऐसा ही एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट उस वक्त हुआ था जब बुर्किना फासो का सदर इब्राहिम ट्राओरे साहिल की 2 कंट्रीज के साथ एक बड़ी डील साइन करने जा रहा था। ये एक ऐसी डील थी जिसके अंडर माली बुर्किना फासो और एक और अफ्रीकन मुल्क, मतलब तीनों कंट्रीज एक साथ यूनिटी बना रहे थे, जिसमें न सिर्फ मिलिट्री कोऑपरेशन बल्कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी शामिल थे। और इस डील में तीनों कंट्रीज से फ्रांसीसी और दूसरी फॉरेनर अफवाज को बाहर निकालने का भी डिसीजन शामिल था। इब्राहिम ट्राओरे को तो इस इवेंट से एक दिन पहले वार्निंग भी दी गई थी, मगर इसके बावजूद इसने पीछे हटने से इनकार कर दिया था। आखिरकार जब वो दिन आया तो एक खतरनाक और एडवांस ड्रोन जो किसी फॉरेन कंट्री से स्मगलिंग किया गया था, इसी ड्रोन के थ्रू सदर इब्राहिम ट्राओरे को खत्म करने की कोशिश की गई थी। मगर इस बार भी किसी न किसी तरीके से इसकी सिक्योरिटी टीम ने इसको नाकाम बना दिया। ऐसा ही एक और अटैक सितंबर 2023 में भी देखने को मिला, जब बर्किना फासो की हुकूमत ने अनाउंसमेंट किया था कि इन्होंने एक मिलिट्री ऑपरेशन को फेल कर दिया है। दरअसल बुर्किना फासो की मिलिट्री के अंदर ही इसके खिलाफ एक बड़ा तख्ता पलट करके इसको ठिकाने की कोशिश की जा रही थी। हैरत की बात तो ये है कि इस पूरे मामले में कुछ वो लोग भी शामिल थे जो बुर्किना फासो की आर्मी में हाई रैंक्स पर बैठे हुए थे और जिनके बारे में बाद में पता चला कि वो बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बैरूनी ताकतों को सेल कर रहे थे। इसीलिए बाद में ये भी क्लेम किया गया कि इन लोगों का फुल पैलनर्स का एक नेटवर्क था जो बाहर की बड़ी ताकतों के थ्रू चलाया जा रहा था। इसी वजह से इस नाकाम तख्ता पलट की कोशिश के बाद पूरे अफ्रीका बुर्किना फासो में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट्स देखे गए थे, मगर ये प्रोटेस्ट्स सदर इब्राहिम ट्राओरे के हक में थे। साल 2023 में भी बुर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका के अंदर सोशल मीडिया पर उस वक्त भूचाल सा आ गया था जब कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स के थ्रू ये क्लेम किया जाने लगा था कि इब्राहिम ट्राओरे के खाने में पॉइजन मिलाने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर 1 नहीं, 2 नहीं या 3 नहीं, बल्कि इब्राहिम ट्राओरे को एज अ टारगेट बनाने के ऐसे बेशुमार मामलात हैं जिनको यहां पर एक बार में जिक्र भी नहीं किया जा सकता है। मगर इन तमाम चीजों को सुनने के बाद अब सवाल यही उठता है कि आखिर इब्राहिम ट्राओरे में ऐसा क्या खास है कि इस इंसान को इतना निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, अगर इधर उधर ना जाते हुए सिर्फ एक सेंटेंस में आंसर दिया जाए तो वो आंसर ये होगा, पान अफ्रीकन एंड एंटी वेस्ट। दरअसल आपको मालूम ही होगा कि पिछले कुछ वक्त से अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज में वेस्ट के खिलाफ कैंपेन चल रही है, जिसकी लीडिंग में जगह जगह पर प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो वेस्ट का सदियों से अफ्रीका पर इफेक्ट रहा है उसको खत्म किया जाए और इनकी जो फोर्सेस वगैरह यहाँ पर बैठी ही हुई हैं उनको भी यहाँ से निकाला जाए। इसी कैंपेन की वजह से हमने ये भी देखा है कि पिछले 3-4 सालों के अंदर अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज में एक के बाद एक तख्ता पलट हो चुके हैं, जहां वेस्टर्न और खास तौर पर फ्रांस के अंडर रहने वाली हुकूमतों को गिरा दिया गया है। ऐसे ही कई कंट्रीज में से एक मुल्क बुर्किना फासो भी है, जिसकी कुर्सी पर अब इब्राहिम ट्राओरे बैठा हुआ है। हैरत की बात तो यह है कि वेस्ट के खिलाफ अफ्रीका में चलने वाली इस कैंपेन का अगर कोई सबसे बड़ा फेस है, अगर कोई इंसान सबसे ज्यादा खुलकर इसे लीड कर रहा है, तो वो इब्राहिम ट्राओरे है। इसने तो कुर्सी संभालते ही फौरन फ्रांस को वार्निंग दे दी थी कि हमारे मुल्क से निकल जाओ, और फिर दुनिया ने देखा कि चंद दिनों में ही फ्रांस को मजबूरन बुर्किना फासो छोड़ना पड़ा। एंटी वेस्ट के अलावा इब्राहिम ट्राओरे की एक आइडेंटिटी ये भी है कि वो पान अफ्रीका की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाला लीडर माना जाता है, यानी एक ऐसा लीडर जिसकी ये सोच है कि पूरे अफ्रीका को यूनाइट किया जाए
और एक छतरी के नीचे लाया जाए। जाहिर सी बात है कि अफ्रीका में बहुत लॉन्ग टाइम के बाद किसी ऐसे ग्रेट लीडर को उभरते हुए देखा जा रहा है जो इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हो। इससे पहले शायद यही चीज लिबिया के मुअम्मर गद्दाफी में देखी गई थी। अगर आपको समझने में कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो हम आपको बताते चले कि अफ्रीका के ज्यादातर मुल्क कमानली आज गरीब समझे जाते हैं। वो दरअसल गरीब जरूर हैं मगर कुदरती तौर पर गरीब नहीं हैं, क्योंकि इनकी जमीन में कुदरत की तरफ से दी गई ऐसी ऐसी दौलत दफन है और ऐसी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जो वर्ल्ड के किसी और इलाके में एक ही जगह पर नहीं मिलती हैं। गोल्ड की तो बात ही ना कीजिए, क्योंकि जितना सोना अफ्रीका के पास है इतना दुनिया की किसी और कंट्री में नहीं हो सकता। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अफ्रीका आज वर्ल्ड में सबसे गरीब क्यों है? इसकी असल वजह यही है कि ये लोग कभी एक प्लेटफॉर्म पर जमा ही नहीं हुए। इसके अलावा फॉरेनर्स ताकतों ने इन पर राज किया है। और तो और जब पास्ट सेंचुरी में यूरोपियन ताकतों ने वर्ल्ड के बाकी इलाकों की तरह अफ्रीका के इलाकों को भी फ्रीडम दी, तो वो भी सिर्फ नाम की आज़ादी थी, क्योंकि वो लोग यहाँ से डायरेक्टली तो चले गए थे मगर इनडायरेक्टली इन्होंने अपना प्रेशर वहां पर बरकरार रखा था। स्पेसिफिकली जितने इलाके फ्रांस के अंडर थे वो तमाम इलाके अभी तक फ्रांस के ही अंडर थे। इसीलिए इनकी जमीन से निकलने वाले जितने भी कुदरती खजाने थे वो या तो खुलेआम या चोरी छुपे फ्रांस ट्रांसफर कर दिए जाते थे। वैसे तो अभी भी अफ्रीका की कई कंट्रीज फ्रांस के ही अंडर हैं, जबकि कुछ अब इससे आजाद हो चुके हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि पिछले 3-4 सालों में वहां एक बड़ी कैंपेन चल रही है और अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज में अब फोर्स ने तख्ता पलट करके पुरानी हुकूमतों को हटा दिया है और खुद हुक्मरानी शुरू कर दी है। इन्हीं कंट्रीज में से एक नाम बुर्किना का है, जिसके लीडर्स इस पूरे मामले में सबसे आगे आगे नजर आ रहे हैं। बुर्किना फासो में सदर इब्राहिम ट्राओरे के दुश्मनों के तेजी से बढ़ने की एक और वजह यह भी बताई जाती है कि वो रूस से बहुत करीब हो चुके हैं और रूस से करीब होने की वजह से अब रूस का इफेक्ट और सपोर्ट अफ्रीका के इस खास इलाके में बढ़ रहा है। और ये चीज जाहिर है बाकी ताकतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। इसके अलावा चूंकि साल 2022 में इब्राहिम ट्राओरे खुद भी एक मिलिट्री के थ्रू ही इक्तिदार में आए थे, इसलिए अब इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि खुद इनकी फोर्सेस के अंदर भी कुछ दुश्मन मौजूद होंगे, जो जाहिर है कि इनको हटाकर खुद इक्तिदार पर बैठना चाहते होंगे। बस एट द एंड ऑफ वीडियो यही कहना है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल दुनिया इन्फो को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया।